सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों सारे के सारे बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बस 10 दिन ही बचे हैं। तो आपके लिए हमने 1500 प्लस एनटीए बेस्ड जो क्वेश्चन दिए उनको भी आपने प्रैक्टिस करके जाना। बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ आपको दी गई है। जिस भी साथी ने फ्री पोस्ट पीडीएफ को नहीं लिया तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर मैसेज कर देना भाई, आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। जो आपने हमें प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें। हम आपके जो भी पॉइंट हैं, जो आपकी हित की बातें हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई हरियाणा ग्रुप डी के पिछले जो पेपर हुए हैं उनके प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एक पेपर हम कर चुके हैं। तो आज का आगे का प्रश्न आ गया भाई, कालका विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में आता है भाई? कालका विधानसभा क्षेत्र है कौन से जिले में आता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? तो कालका विधानसभा आपका पंचकुला में आता है। 5 झरनों के तालाब के नाम से पंचकुला को जाना जाता है। कालका विधानसभा क्षेत्र आपका पंचकुला में आता है। तो पंचकुला से बताना भाई कौन विधायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पंचकुला शहर से कौन विधायक बना है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया भाई, नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। मारकंडा नदी भाई, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो आपकी क्या है, सब सिंधु प्रदेश का क्या है, भाग मानी जाती है। तो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाने वाली नदी मारकंडा हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? कोई साथी बताएगा? जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं भाई, वो पीछे की क्लास देख लेना एक बार जल्दी से, पीडीएफ में से प्रैक्टिस कर लेना। आपको कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? तो बताना भाई, मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है। तो दारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित करी भाई? तो किस वर्ष के दौरान वन नीति विकसित हुई थी भाई? 2006 में आपकी क्या है, वन नीति विकसित हो गई थी। बिल्कुल भाई फ्री पोस्ट पीडीएफ है। आपके जो मैसेज आते हैं ना एग्जाम के टाइम भी ये पूछते हैं कि सर पेड है क्या? भाई कोई पेड नहीं, हम आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दे रहे हैं। तो आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आपका जो हमें प्यार है, इस प्यार में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है भाई, कौन से गार्डन को पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है? यादवेंद्र गार्डन। तो इसको बताना भाई कहाँ कहाँ पे है यादवेंद्र गार्डन, बताएगा कोई साथी? तो बता देना यादवेंद्र गार्डन आपका कहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया भाई, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है भाई? मुख्य मृदा समस्या, जब सूखा पड़ेगा ना तो क्या हो जाएगी, मुख्य मृदा समस्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी डलाफिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करेंगे। तो क्या विचार करेंगे भाई हम? तो हम विचार करेंगे, वे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम सूसू है। वे एक क्या भाई, अंध प्रजाति है। अप्रयोगित सभी यानी उपयुक्त सभी भाई, यानी हमारा सही जवाब क्या बनेगा, नदी डलाफिन के संबंध में जो विचार दिए गए हैं ये सभी विचार सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा शब्द के लिए आर्यन से उपजा है, यानी जो आर्यन नाम दिया भाई किसने दिया था? ये किसने दिया भाई? डॉक्टर HR गुप्ता ने, राहुल या सतीश द्विवेदी ने, या चैमान ने? बताओ भाई किसने दिया हरियाणा शब्द का आर्यन नाम? तो हरियाणा शब्द में आर्यन जो शब्द है वो किसने दिया भाई, बताना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके सामने आंसर मैंने दिखाई दिया, चैमान ने। ठीक है भाई, चैमान ने क्या बोला है, इसको आर्यन बोला है हरियाणा को। नेक्स्ट आ गया भाई, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताओ। तो सौर भट्टी में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। क्योंकि मानव की आंख क्या होती है, बड़ी ऊत होती है। मैं ऐसे याद कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, मानव की आंख कैसे होती है, बड़ी ऊत होती है। तो मानव की आंख में कौन सा वो बनेगा लेंस? उत्तल लेंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2000 जो 16 का विषय पूछा भाई, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग। और जो आपका ये योग दिवस मनाया गया इसका भी देख लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रति अम्लों का एक घटक बताना भाई, NaHCO3। ठीक है ना, प्रति अम्लों का एक घटक क्या बनेगा? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? तो वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती होगी भाई आपकी? कौन सी होगी? औषधि और आपकी क्या है, संगठित झाड़ियाँ उगाना क्या है, वन कृषि के अंतर्गत होने वाली खेती है भाई। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त नहीं होते भाई हमें? तो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य
खालिस्तान कहाँ पर नहीं पाए गए? अशोक स्तंभ, चनेती स्तंभ, सांची स्तंभ या थानेश्वर स्तंभ। यानी जो सारे के सारे है ना भाई, अशोक स्तंभ हो गया, चनेती स्तंभ हो गया, थानेश्वर स्तंभ, ये आपके हरियाणा से संबंधित है। लेकिन सांची का स्तंभ कहाँ से है बताना भाई, ठीक है ना। महाभारत में हरियाणा का बहुधन कहा गया भाई, यानी बहुधन बहुध्यानक प्रदेश बोला गया। तो बहुध्यानक प्रदेश का अर्थ क्या हो जाएगा? अनाजों की भूमि, ठीक है ना। अत्यधिक उपजाऊ भूमि बोल सकते हैं, अनाजों की भूमि बोल सकते हैं। वह संख्या याद करो भाई जो अन्य तीनों से भी नहीं, ये आपका रीजनिंग का, इसको निकाल के देखना, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक यानी पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास था भाई। हरियाणा को क्या है? पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास क्या हो जाएगा? मुगलों से संबंधित हो जाएगा वैदिक काल के अंदर, ठीक है। वैदिक काल के अनुसार मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपको क्या देनी है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई? तो आपकी कौन सी समिति बनी थी भाई? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सदानंद समिति। कौन सी दोस्तों? सदानंद समिति। समीकरण दिए गए हैं भाई, आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, निकाल के देखना, ठीक है। तो 4x2 ये भाई जैसा भी आएगा आपको पता होगा, क्योंकि मैथ मेरा बहुत ही कमज़ोर है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैथ मेरे को कभी आया नहीं है, मैंने काफ़ी प्रयास किया है। तो समीकरण भाई आपके सामने दिया गया, इसका आंसर देख लेना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा मुकुट का भाई जो आपका राजा का मुकुट है वो कहाँ पे पाया गया? अगरोवा। अगरोवा कहाँ पे है दोस्तों बताइएगा। संविधान के इन प्रावधानों में से कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन करता है? तो ये आपका करेगा दोस्तों कौन सा? 1 और 3, यानी प्रस्तावना भी और मौलिक अधिकार भी क्या करेंगे? आपकी संविधान के इन प्रावधानों में से भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने का उद्घाटन करेंगे, इनसे सहमत होंगी। तो नेक्स्ट आ गया भाई, किस वर्ष के दौरान सच्चर सूचर यानी सॉरी दोस्तों सच्चर सूचर दिया गया इसमें। तो सच्चर फार्मूला भाई, ठीक है ना। तो सच्चर फार्मूला किस वर्ष लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। यदि यस का कूट 49 है तो 9 का शब्द बताओ भाई, यानी 9 का कूट क्या बनेगा? एन कितना पे आवा है? 14 पे। ओ कितना पे आवा है? एन ओ तो 15 पे, ठीक है ना। 15 और 14 कितने हो गए? 29, ठीक है भाई। जोड़ लेना इनको, पीछे भी हमने बताया था, आपको पता भी होगा। तो समान लंबाइयाँ और समान व्यासों वाले समान पदार्थ से बने दो चालक तार पहले सर्कला में जोड़े जाते हैं और फिर से उसी विभवांतर में एक परिपथ में समांतर में जोड़े जाते हैं। सर्कला से समांतर समायोजनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात पूछ लिया भाई, 4:1 आएगा। तो भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पे हमें विचार करना। देख लियो भाई, पूर्वी तटीय मैदान पतन और जो बंदरगाह उनके विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति क्या करेगी? उपलब्ध कराता है, ये बात मानी गई है इसमें। इस पे जो विचार दिया गया है 2 और 3, ठीक है ना। 2 और 3 भी इसमें बताया गया। पूर्वीय तट मैदान क्या विवर्त है और एक उभरते तट का एग्जाम्पल है। ये देखो भाई, ये आपका मैथ का है या कैसे निकलेगा ये देख लेना। 2016 के दौरान हरियाणा देश के साथ विकास हेतु भारतीय राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ है। तो किसके साथ ही हुआ है भाई ये राजी? अपना कौन से देश के साथ? ब्रिटेन के साथ राजी हो गया हरियाणा 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है भाई? निश्चित पूंजी, कार्यशील पूंजी या उद्यमियों द्वारा अर्जित जो आपका लाभ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित पूंजी है जो आपकी उत्पादन का एक क्या हो जाएगी? कारक नहीं बनेगी। यदि समीकरण दिए गए हैं भाई जो आपके, उसका आंसर निकालेंगे तो -3 आएगा। तो रानी सांझी समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो रानी सांझी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आएगा? आपका तमिलनाडु के अंदर भाई। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। कोस थीटा और साइन थीटा वाला क्वेश्चन आएगा, देख लो भाई, कुक करके निकलेगा। मजलिस जो आपकी उलनीसा है उसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? अल्फाद हुसैन अली के द्वारा ये लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर विचार करना भाई। तो जो आपकी रेड क्लिप है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो मैकमोहन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, यानी रेड क्लिप तो भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी रेड मैंने लाल, तो खून का जैसा टकराव हो रहा है ना भारत और पाकिस्तान के बीच, वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच आएगी क्या? देख लेना भाई, भारत और चीन के बीच, ये दोनों इसमें गलत दिए गए हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसे चलता है, फिर 12 किलोमीटर की ओर से मुड़ जाता है। देखो भाई, कुक करके निकलेगा, बिल्कुल आसान है। इसमें ये पहले वाला दिक्कत रिपीट हो रहा है, 13 किलोमीटर आएगा इसका आंसर। यदि PE 0.38
38 है तो ई ने होने की प्रायिकता बताओ भाई 0.62। यू भी देख लियो भाई। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को आसंका एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है तो परिणामी जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 288 सेंटीमीटर। हरियाणा भारत में पशुपालन के बाद भाई कौन से स्थान पे आता है? पंजाब के बाद, ठीक है ना। हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है भाई। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथन आपके सामने है भाई। भारत में इस समय 750 विश्वविद्यालय ज़्यादा हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 7 से लेकर 14 वर्ष की आयु समूह में बालकों को आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। केवल एक हमारा सही हो जाएगा, दूसरा मिलान नहीं होगा भाई। देखो समरूपता से संबंधित आएगा, पत्रिका संपादक से संबंधित है तो नाटक आएगा आपका निर्देशक से संबंधित। जब त्रिस्तरीय सरकार यानी यथा पंचायत है जो आपकी नगर निगम वो संवैधानिकृत किए गए तो प्रधानमंत्री कौन थी भाई? वीपी सिंह। कौन थे भाई? वीपी सिंह थे भाई प्रधानमंत्री। कौन थे दोस्तों? वीपी सिंह। नेक्स्ट आ गया भाई, यदि के का अर्थ जमा तो एम का अर्थ ये है। ये भी देख लो भाई, बिल्कुल आसान बनेगा, ठीक है। 68 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान है भाई, निकाल के देखोगे तो जमा आसान प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी तो 10 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु कई दोगुनी हो गई तो औरत की वर्तमान आयु याद करो तो भाई 30 वर्ष निकलेगा। इसका देख लेना, कुकर निकलेगा। जमा आसान हो गई है। प्रश्न मैथ का है भाई, ये हमारे मुश्किल क्वेश्चन है तो इसका एक आंसर बताया गया। देखो भाई कुकर आया है। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र कहलाता है भाई एक तारा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शहरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? जो छावनियाँ इलस्ट्रेशन है वो क्या उपनिवेशी शहरी विकास की एक अलग विशेषता बताते हैं, ये एक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीनों से भिन्न शब्द छांटिए तो नागरिक भाई, ठीक है। तो नागरिक इसमें अलग हो जाएगा। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज त्यौहार मनाया जाता है। इस द्वीप समूह के दौरान यानी इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित जो क्या गोलासम हो रोड़े या फिर बटिया कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे, तो इसमें कौन सा द्वीप बनेगा? मन्नार की खाड़ी, ठीक है भाई। यू मैथ का है क्या? मैथ का देख लियो भाई। तो जीवों में वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो रिटायरमेंट की आयु है भाई वो 65 वर्ष है। ताजेवाला विराज यमुनानगर में DEFGHJKL। यू बिल्कुल आसान क्वेश्चन हुआ, निकाल के देखना भाई। अगर आपको इनका जो क्रम है ना वो पता है ना, जैसे M कितने पे है? 13 पे, N 14 पे, O 15 पे, तो ये आप बिल्कुल आसान बनेगा आपके लिए। गोवत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत के साथ दंडनीय बन गई है। 3 से 10 वर्ष की कठोर क्या बनेगी भाई? सजा हो जाएगी इसमें। 2015 में ये कानून बन चुका है। नेक्स्ट है भाई, भारत में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बनेगा? यह भारत में पहली बार एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। भाई किसके द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन? ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा। हरियाणा में किसके द्वारा? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। कहाँ से शुरुआत हुई थी? रोहतक तक शुरुआत हुई, याद कर लियो भाई क्योंकि पूछ सीखे हैं। निम्नलिखित में से एक समांतर श्रेणी बनेगी भाई, कौन सी बनेगी? देख लो भाई, ठीक है ना। डी, बिल्कुल डी बनेगी भाई। तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः हेतु शुरू किया गया बाल श्रम घटाने के लिए। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बताओ भाई लंदन में। कहाँ पे दोस्तों? लंदन के अंदर। इंग्लिश का लिखा हुआ है, लंदन आएगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बताओ लंदन में भाई, ठीक है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो दिन का समय जब क्या है रंध्र खुले होते हैं तो जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बन जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव बनेगा ये जल की गति से संबंधित नहीं होगा, ये बात कही गई है भाई, ठीक है। सर्कल दी गई है भाई, लुप्त संख्या बतानी है। 26 बनेगी। 3, 5, 10, 12, 24 बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है ना। इनका गैप देख लेना, बिल्कुल आसान बनेगी। एक कथा के अनुसार हरियाणा में प्राकृतिक द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है भाई, इनमें से कोई नहीं हुई है, ये है भाई, ठीक है। तो इसमें सी बनेगा, देख लियो भाई कुकर के बनेगा। सुंदर दास एक थे भाई हिंदी कवि। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया? हिसार में भाई, हिसार से संबंधित है लाला लाजपत राय। 2 अंकों की संख्या, अंकों का क्रम बदलने के पश्चात प्राप्त संख्या योग 121 हो जाता है तो अंकों का अंतर 3 है। तो संख्या बताओ भाई 47 और 74। निम्नलिखित में से वह धातु जो उष्मा का सुचालक है? चांदी भाई। भुजा 4 सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 त्रिज्या सेंटीमीटर। तो अनंतपुर बांध को जो बांध कहते हैं भाई क्या बोलते हैं? कौन सा बांध कहेंगे? चमेरा बांध भाई, ठीक है। राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान करता है भाई क्या करेगा, दोनों सही बनेंगे, वह नहीं है मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा अंत्योदय अन्न योजना भाई, ठीक है ना, बीपीएल परिवार। यदि 11 नवंबर को रविवार पड़ता है तो उस वर्ष 27 नवंबर को क्या पड़ेगा भाई, इनका गैप देख लेना, फिर उसको 7 से क्या कर देना, भाग कर देना है। जो आपका शेष फल बचेगा, शेष फल में से जो 4 आएगा 5 आएगा जो भी आएगा उसमें से क्या है रविवार के प्लस में जाना पड़ेगा, क्योंकि 27 नवंबर पूछा, आगे पूछा ना, अगर पीछे पूछ लेता कि 1 नवंबर को क्या पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान है भाई, आपका क्या निकल जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इंग्लिश का आ गया भाई, इंग्लिश में क्या दे रखा है, तो लास्ट नाइट आया तो आई हैव रीड, ठीक है ना, देख लियो भाई, इस ये पता है इंग्लिश आपने, लेकिन पता जरूर है। तो यूज क्या, प्रोटीट मॉडल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल्स बने भाई, टुमारो व्हाट यू डू टुडे भाई, कैन आएगा, ठीक है, तो कैन भाई। तो आई रेन फास्ट सो दैट आई कैच दी ट्रेन, सेल, ठीक है भाई, सेल आऊगा क्योंकि वो पकड़ लेंदा भाई ट्रेन, अगर क्या हो जाता टाइम पे उड़ा पहुंच जाता। तो ही डज नॉट हैव मनी टू डोनेट भाई, ए लिटिल, ठीक है, गिव मी टाइम टू डिसाइड दी मैटर, ए फ्यू, ठीक है ना, कुछ टाइम पहले ये क्या भाई ये मामला डिसाइड किया, इस पे हमें निर्णय लिया है, इतना तो पता है दोस्तों। लंबा लंबा उधर जिसका लंबोदर यानी श्री गणेश, कौन सा समास होगा, बहुबरी समास, ठीक है भाई, कौन सा, बहुबरी समास। मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का पद बताओ भाई, तो दर्द का पद क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी, मेरी आंखों में दर्द है भाई, इस वाक्य में दर्द, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग भाई, एक वचन कर्मधारी है कि यह क्रिया का क्रम है भाई, ठीक है ना, मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का पद पूछा इसने। तो जुगुपाशा किस रस का स्थायी भाव है भाई, किसका है, विपत्सो का। निम्नलिखित में से आग का प्रवाची शब्द क्या बनेगा, वारी। समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही बनेगा, ना, ठीक है भाई, ना समझ। तो लकीर का फकीर होना भाई क्या है, पुरानी बातों पर चलना, लकीर का फकीर है। तो ये कर लिया अपन 90%, ये करते रहेंगे आप। तो जिस भी साथी ने भाई पीडीएफ को नहीं लिया ले लियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, कंटिन्यू जुड़े रहो भाई, क्योंकि एग्जाम तक आप कुछ न कुछ हासिल जरूर कराएंगे और नौकरी पावांगे, ऐसी बात नहीं, अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। कहीं से भी आपको कोई भी बुक मिल रही है, आपके पास जो बुक है सबसे पहले उनको क्या करना, आपने रगड़ देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है, जो चीज़ें आपके पास है सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेट लगाइए, आपका जो स्कोर है आंकलन कीजिए, जो भी आपका डाउट रहता है उस पर फोकस कीजिए। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके जो मैथ के और रीजनिंग के सवाल हुए वो आपने स्वयं हल करने पड़ा, उनके आंसर देख लियो भाई, क्योंकि कई बार जो आपकी क्या एक्सप्लेनेशन के बेस पे सेम जो क्या बस रकम चेंज कर दें वही आ जाए। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।